हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है रेलवे सारथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर रेलवे एग्ज़ाम्स। इकोनॉमिक्स के सिलेबस समझने से पहले हम आज इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात अर्थव्यवस्था की मूल बातों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं। अर्थशास्त्र के देखें तो 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी। पूंजीवादी की अगर हम बात करें, इसमें जो अधिकतर चीज़ों पे जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट हाथों में होता है या निजी हाथों में होता है। इसका बेहतर एग्जांपल हम देखेंगे यूएस से। और दूसरा जो प्रकार है अर्थशास्त्र का वो है समाजवादी। समाजवादी या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट भी कहते हैं कई लोग। इसका बेहतर एग्जांपल हम दे सकते थे यूएसएसआर का, जो 1990 के दशक में विघटित हो गया है। इसमें जो अधिकतर चीज़ें होती थी वो सरकार के कंट्रोल में होती थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज होती थी या फार्म लैंड्स होते थे या जिसे हम एग्रीकल्चर लैंड भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों पे किसका कंट्रोल होता था? सरकार का। तीसरी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इसका बेहतर एग्जाम्पल हम देखेंगे भारत। भारत में जो हम भारत के ही रहने वाले हैं। भारत में देख सकते हैं कुछ चीज़ें प्राइवेट हाथों में है और कुछ चीज़ों पर जो कंट्रोल है सरकार का है। इसलिए भारत को अच्छा उदाहरण समझा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। आगे हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, पहली विशेषता हम देखेंगे मांग और पूर्ति। अर्थव्यवस्था में जो चीज़ों की मांग होती है और उसकी जो पूर्ति होती है, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में कोई भी कंट्री बात करती है। जैसे मांग की बात करें तो मांग से अभिप्राय है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए डिमांड करना। और सप्लाई की अगर हम बात करें, उस चीज़ की पूर्ति करना, उस चीज़ की पूर्ति करना। और वो पूर्ति कौन करेगा? इंडस्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है ना। और अगला देखेंगे, अगली विशेषता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वही महंगाई की हम बात करते हैं। और कभी कभार चीज़ों के देखोगे दाम बढ़ जाते हैं, टमाटर प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति मतलब हो गया इन्फ्लेशन या महंगाई, ठीक। दूसरा है उसी का अपोजिट कहलाता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब चीज़ों की कीमतें गिरना, ठीक। अगला देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र हैं बेसिकली, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक की अगर बात करें, इसमें प्राथमिक अर्थव्यवस्था में जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में गिना जाता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल चीज़ों पे डिपेंडेंट है या प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। दूसरा प्रकार है द्वितीयक अर्थव्यवस्था। द्वितीयक अर्थव्यवस्था में जिसे हम इंडस्ट्री के माध्यम से समझ सकते हैं। द्वितीयक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक चीज़ों से प्राप्त रॉ मटेरियल या कच्चे मालों का उपयोग करके उसका रूपांतरण किया जाता है, रूप परिवर्तन किया जाता है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे कि अब कृषि इलाकों में गेहूँ उगाया, अब गेहूँ को हम फैक्ट्री में ले गए और उससे हमने बिस्किट बना लिया, तो वो क्या एग्जाम्पल कहलाएगा? बिस्किट बनाना द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप कहलाएगा, जिसमें हम किसी चीज़ का रूपांतरण कर रहे हैं, ठीक है। और अगला टाइप आता है तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक क्रियाकलाप, ठीक है ना। इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सुविधाएं प्रोवाइड करती है। इसमें शिक्षक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि से रिलेटेड हम जानते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। इसमें कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुई है, जो 1960 के दशक में हुआ। आप जानते होंगे यूएस से, फिलीपींस, मैक्सिको से हम गेहूं चावल मंगाते थे, जिनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति चलाई गई थी। हरित क्रांति के कारण ही पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो पैदावार था गेहूं का बेसिकली, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, ठीक है। अब श्वेत क्रांति की अगर बात कर ले, श्वेत क्रांति जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से भी व्हाइट क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वो बेसिकली दूध उत्पादन या दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब अगला टॉपिक जो हमारा है कृषि योजनाएं और सुधार।
कृषि योजनाएं, बहुत सी कृषि योजनाएं चलाई गई हैं किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और कई सारे सुधार किए गए हैं, जैसे भूमि सुधार की अगर हम बात करते हैं। फिर है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिकरण और प्रमुख उद्योग, ठीक है ना, एमएसएमई जिसके कहते हैं, जिसमें हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की हम बात करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम बेसिकली उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों, उद्योगों के प्रकार, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में बेसिकली उदाहरण दिया गया है, ये तृतीयक के क्षेत्र में आते हैं, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। इसमें बैंकिंग, बीमा, आईटी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अगला जो है भारतीय आर्थिक योजनाएं। भारतीय आर्थिक योजना की अगर हम बात करें, इसमें हम बेसिकली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं जो योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थी, जिसे आजकल हम नीति आयोग के नाम से कहते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। उद्देश्य, उपलब्धियां और विफलताएं बहुत सारी हैं, जिसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, क्या विफलताएं रही, क्या उपलब्धियां रही, और इनका मुख्य उद्देश्य कौन था, इनके जनक कौन थे, ठीक है ना, और कब से कब तक चली, पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा, आपको पता है, मनी एंड बैंकिंग, कि मुद्रा कौन छापता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना, कौन कौन सी समस्या मुद्रा से ख़त्म होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, और बैंकिंग का क्या अहम योगदान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम आप जानते ही हैं, आपके जेब में भी भारतीय रिजर्व बैंक से के नाम का कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, आप जानते ही किसी में बात कर रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक जो अपने मार्केट में, इंडिया की मार्केट में जो भी महंगाई या डिफ्लेशन होता है, उनको कंट्रोल करने, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने, बैंकिंग पे निगरानी रखने और नोटों को छापने का काम करता है। कार्य, मौद्रिक नीति, ये सारे काम बता रखे हैं भारतीय आरबीआई के। वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जिससे हम आप कमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और उनके प्रकार, उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं, क्रेडिट और वित्तीय समावेशन क्या होता है, मुद्रा प्रणाली क्या होती है, रुपये और भारतीय मुद्रा इतिहास क्या रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चौथा है जो है सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे, जिसमें कर प्रणाली, गवर्नमेंट की बात करेंगे। बेसिकली इसमें जो कर लेती है, कितने प्रकार के कर होते हैं, क्या होता है, जीएसटी क्या होते हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अब गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, किस तरह से लेती हैं, क्या सभी लोग टैक्स देते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर है सरकारी बजट। सरकारी बजट की अगर हम बात करें कि सरकार बजट क्यों बनाती है, किन के लिए बनाती है, और उनका क्या रोल होता है सरकारी बजट का, ठीक है ना, जिसमें राजस्व, व्यय कितना हुआ, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। इसी में हम आगे बात करेंगे वित्तीय घाटा और सरकारी उधारी की। आपको पता होना चाहिए कि सरकार भी उधार लेती है दूसरे देशों से, और वर्ल्ड बैंक हो गया या अन्य जो वर्ल्ड लेवल पे जो संस्थाएं हैं, उनसे उधार लेती है अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या आर्थिक सुधारों के लिए, ठीक है ना। फिर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है 1990 के या 1991 में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 1991 के बाद की आर्थिक नीतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, विदेशी निवेश जिसे हम कहते हैं। एफआईआई के बारे में पढ़ेंगे। मेक इन इंडिया स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के बारे में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और इनकी भूमिकाएं और इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, और अब तक कितना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन चीज़ों में, इनके बारे में बात करेंगे। सामाजिक योजनाओं के बारे में, सोशल स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गरीबी उन्मूलन योजनाएं, रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा या नरेगा के नाम से भी जाना जाता है, महिला और बाल कल्याण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स के, सोशल स्कीम्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे इकोनॉमिक्स में। सातवां जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, जिसमें IMF, ठीक है ना, WTO, विश्व बैंक, इनके अलग अलग रोल हैं, और ये वैश्विक लेवल के संस्थाएं हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशन और कंट्रोल करती हैं, ठीक है। फिर है वैश्विक व्यापार और भारत।
ठीक है ना, जिसमें हम भारत के व्यापार से संबंधित बातों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और विश्व के साथ कैसे संबंध है भारत के रिलेटेड टू ट्रेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो लास्ट है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते। भारत और अन्य देशों के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं, किस किस फील्ड में हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप ये आपको समझने में अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।